ही झारखंड में पानी का संकट गहरा गया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे झारखंड के शहर हो या गांव, हर जगह लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ इस साल की नहीं है, बल्कि हर साल गर्मी के मौसम में यही स्थिति होती है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 10 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से आज भी यहां के लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और अंत में आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार के किसान हाईटेक खेती के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ के किसान अब लीक से हटकर खेती कर रहे हैं, जिससे खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बन गया है। तो झारखंड में पानी की समस्या नई बात नहीं है और ना ही सिर्फ इस साल ये समस्या खड़ी हुई है। लगभग हर साल पानी की इतनी ही किल्लत होती है। खासकर ग्रामीण इलाके में पानी का संकट तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब गर्मी का मौसम आता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जमशेदपुर के बागबेड़ा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 10 साल बाद भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई है। हालात ऐसे कि इस बार भी इस योजना के पूरा होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों ने अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने और जलापूर्ति योजना को शुरू करवाने के लिए अलग तरीका अपनाया है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी शुरू होते ही गहराया पानी संकट। घर घर नल, लेकिन पानी का ठिकाना नहीं। सैकड़ों करोड़ खर्च, फिर भी बूंद बूंद को मोहताज। सिस्टम की नाकामी, जनता को परेशानी। झारखंड में पानी की समस्या अब आम बात हो गई। खासकर गर्मी में लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। महिलाएं घर का काम छोड़कर पूरे दिन पानी का इंतजाम करने में लगी रहती हैं। बच्चे स्कूल जाने की जगह पानी के लिए मेहनत करते दिखते हैं। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में पानी की इसी समस्या को दूर करने के लिए बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। योजना की शुरुआत हुए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। लोगों को आज भी पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 10 साल पहले जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब पानी के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन करीब 300 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये योजना अब यहाँ के लोगों को चिढ़ा रही है। पानी आने की उम्मीद टूट चुकी है। अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाकर यहाँ के लोग थक गए हैं। नेताओं और मंत्रियों से गुहार लगाकर इनका गला सूख गया। जब इनकी बात किसी ने नहीं सुनी तो इन लोगों ने इस जल संकट को दूर करने का अनोखा तरीका अपनाया और इस योजना को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। अब तक इस योजना की सुविधा बागबेड़ा में रहने वाले 2.5 लाख लोगों को नहीं मिल पाया, जिसके बाद अब इन लोगों ने नींबू और मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ पर ये बागबेड़ा का जो मानगो जलापूर्ति योजना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की टंकी में यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो अब नींबू और मिर्ची लगा रहे हैं, जिससे इस योजना में जिसकी नज़र लगी हो वो नज़र हटकर एक बार ये पानी टंकी से यहाँ के लोगों के घर तक पानी पहुँच पाए। नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके बागबेड़ा के आसपास के लोगों को लगता है कि शायद नींबू मिर्ची लगाने से इस योजना के पूरा होने में आ रही संकट दूर हो जाएगी। इसलिए अब ये लोग नींबू मिर्ची लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है, ताकि इन ग्रामीणों की परेशानी को अच्छे से समझा जा सके। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए
जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत लाखों लोगों तक पानी पहुंचाना था। बागबेड़ा, कीताडी, परसुडी के लगभग 4 लाख लोगों को पानी के संकट से बचाना था। बागबेड़ा और घागीडीह के करीब 21 पंचायत में हर साल गर्मी आते ही पानी का संकट शुरू हो जाता है। मई जून के महीने में पानी लाना भगवान से मिलने के जैसा हो जाता है और हर साल की यही कहानी है। गर्मी के दिनों में पानी का लेयर 600 फीट नीचे चला जाता है। चापाकल और कुएं पूरी तरह से सूख जाते हैं। गर्मी में हर साल लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ता है। पानी के इसी संकट को दूर करने के लिए 2015 में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस योजना का शिलान्यास किया था। इस योजना को वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था, जिसमें योजना में 50% राशि वर्ल्ड बैंक ने दी है। केंद्र सरकार की तरफ से 33% राशि दी गई है, जबकि राज्य सरकार की इस योजना में हिस्सेदारी 16% है। योजना की शुरुआत हुए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन कछुए की चाल से चल रही ये योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई है। 10 साल बाद भी योजना का सिर्फ 80% काम ही पूरा हुआ है। योजना के तहत 5 पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बन चुका है। कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है। घर तक पानी का कनेक्शन भी पहुंच गया है। और चलाते रहें जब तक ये बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं आ जाती है। ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब बाध्य होकर के हम लोगों ने बहुत सारा बोले कि हमारी योजना को कोई टोटका उटका लगा दिए हैं। हम लोगों को पूजा पंडित ने कुछ सिखाया कि आप लोग कम से कम जा करके नींबू मिर्चा वहां पर बांध दीजिए। बागबेड़ा नगर विकास समिति का दावा है कि काम हो रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। लोगों को जल्द ही पानी मिलने लगेगा, लेकिन ग्रामीणों ने अब घर में नल से जल आने की उम्मीद छोड़ दी है। जी, हम लोग महिला हैं। महिला को बस सबसे बड़ा परेशानी पानी है। पानी के लिए हम लोग 4 बजे से बोरिंग पे लाइन लगते हैं, उसके बाद भी हम लोग को पानी नहीं मिलता है। हम लोग का घर घर बच्चा, एक आदमी घर से पानी लेने के लिए हम लोग अपना सबसे पहले काम हम लोग का पानी लेना है, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। और पानी के लिए बूंद बूंद तरसते हैं। इसीलिए आज हम लोग ये नींबू और मिर्चा लेके आए हैं अपना फिल्टर प्लांट को नज़र से बचाने के लिए। जो पानी की टंकी बनी है, योजना के तहत जिस काम को पूरा कर लिया गया है, अब स्थिति ये है कि देखरेख के अभाव में वो भी जर्जर होने लगा है, जिससे लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है। और 2018 में इस योजना को पूर्ण करना था, लेकिन आज 2025 हो गया है और ये योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी टंकी से पूरा बस्ती को पानी जाना है और 300 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है। ये काम सब आपका सामने है। 300 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद ये योजना आज 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी सुनील कुमार का दावा है कि 2 महीने के अंदर योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को लंबे इंतजार के बाद इसी गर्मी में पानी मिलने लगेगा। ये हम लोग एजेंसी पे बराबर दबाव बनाए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर हम लोग बागबेड़ा जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति चालू कर देंगे। इससे मेजर कंपोनेंट में काम हो गए हैं। एक रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग जाने की तरफ, यहाँ पे ट्रेंचलेस पद्धति से रेलवे क्रॉसिंग किया जाना है। अधिकारी भले ही अगले 2 महीने में काम पूरा हो जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि मई और जून का महीना जब आएगा तो पानी का संकट कितना गहरा हो जाएगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और अभी से लोगों को पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। यही वजह है कि सिस्टम की नाकामी और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीण पानी की टंकी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर नींबू मिर्ची लगा रहे हैं, ताकि इसे बुरी नजर से बचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत नहीं की। पानी की पूर्ति के लिए पिछले 10 सालों में ग्रामीण अधिकारी और नेता से लेकर मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
स्थानीय विधायक, सांसद और उपायुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं। जमशेदपुर से पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। जमशेदपुर से दिल्ली तक की पदयात्रा की शुरुआत की, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। थक हार कर लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, लेकिन योजना जस की तस पड़ी है। योजना को पूरा करने के लिए 696 बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक किया गया। 6 बार विधानसभा का घेराव और 2 बार राजभवन का घेराव किया गया। इतना संघर्ष और इतनी मेहनत के बाद भी ये योजना अपने कछुए की चाल से चल रहा है। अधिकारी 2 महीने में काम पूरा होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये समझना होगा कि इस योजना में कितना काम बाकी है। बागबेड़ा में खरकाई नदी पर पुल बनाकर पाइपलाइन ले जाने का काम अधूरा है। आदित्यपुर से सपड़ा में इंटेक वेल से स्वर्ण रेखा नदी का पानी को वाटर ट्रीटमेंट लाने का काम अधूरा है। जुगसलाई रेलवे पुल के नीचे से पाइपलाइन ले जाने का काम अधूरा है। 3 किलोमीटर तक वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा है। जब देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक इन्होंने अपनी मांग को लेकर दरवाजा खटखटाया, उसके बाद थक हार कर इन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। मगर अब देखना यह है कि क्या इस नींबू मिर्ची से क्या कुछ फायदा होता है, और ये जो नज़र लगी हुई है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की, इस नज़र को क्या ये नींबू मिर्चा हटा सकता है? यही वजह है कि अब लोगों ने अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने छोड़ दिए हैं। नेताओं को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखना भी बंद कर दिया है और नींबू मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। 10 साल पहले शुरू हुई ये योजना कब पूरी होगी कुछ नहीं पता। अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूरा हो पाएगा इस पर ग्रामीणों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ के लोगों की पानी की समस्या खत्म कब होगी, या फिर आगे भी इन्हें सिस्टम की लापरवाही की मार ऐसे ही झेलनी पड़ेगी। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और अभी से ही झारखंड में पानी का संकट अभी से गहराने लगा है। अभी से ही कुएं सूख गए हैं। तालाब और डीप बोरिंग या तो सूख चुके हैं या तो सूखने की कगार पर हैं। वहीं वाटर सप्लाई की स्थिति भी खस्ता हाल है। अधिकारी हर साल पानी की समस्या को दूर करने का दावा तो करते हैं, लेकिन गर्मी आते ही हर बार पानी संकट दिखने लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के ज्यादातर जिलों में पानी को लेकर यही स्थिति है। चाहे शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण, हर जगह पानी का संकट दिखने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या झारखंड के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। राज्य की बड़ी आबादी मोहल्ले में किसी नल के आसपास ही हाथों में बर्तन और बाल्टी के साथ नजर आती है। नदियों और तालाबों की स्थिति भी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। राज्य के शहरी इलाकों की स्थिति और भी खराब है। वहीं 5 जिलों में हाल ऐसे हैं जहां भूमिगत जल 100% से ज्यादा दोहन हो रहा है, जिसके कारण लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य में इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही सताएगी, तो वहीं लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे। वजह है भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन होना, जिस वजह से लगातार भूगर्भ जल का स्तर जो है वो नीचे जा रहा है और वर्तमान हालात राज्य के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। झारखंड में पानी की समस्या न तो आज की है न ही किसी एक साल की। गर्मी का मौसम आते ही पानी की संकट गहराने लगता है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। झारखंड के पानी का दोहन किस तरह से हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राज्य के भूगर्भ जल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देवघर जिले के कौरव, सरवन और सोनाराय थाड़ी का इलाका, धनबाद जिले में धनबाद और गोविंदपुर इलाका, गढ़वा जिले का भवनाथपुर इलाका, गिरिडीह और हजारीबाग का दारू इलाका, रांची का खलारी और उर्मांची और कोडरमा। इसी तरह क्रिटिकल श्रेणी वाली कैटेगरी में स्थिति और भी ज्यादा बदतर है, जहां पानी का दोहन 90 से 100% तक हुआ है।
90 से 100% भूमिगत जल दोहन। धनबाद का तोपचांची और शहरी इलाका, रामगढ़ और रांची का शहरी इलाका, कोडरमा जिले का जयनगर। जिस हिसाब से हम लोग वाटर लेवल का मॉनिटरिंग किए हैं उस हिसाब से जैसे कुआं का हमारे जो ऊपर का स्तर है जल का तो वो 5 मीटर से मतलब एवरेज हम लोग देखेंगे तो 5 से 10 मीटर के रेंज में है और जो बोरिंग का है स्थिति वो 10 मीटर से भी नीचे चला गया है। तो अलार्मिंग तो है और आने वाले गर्मी के समय में ये और भी ज़्यादा स्तर जो है और भी नीचे ही जाते रहेगा। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां 100% से ज्यादा पानी का दोहन किया गया है, जहां पानी संकट इतना गहरा गया है कि लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। 100% से ज्यादा पानी का दोहन बोकारो का बेरमो, धनबाद का बलियापुर, रामगढ़ का चितरपुर, जमशेदपुर का गोलमुरी, जुगसलाई और शहरी इलाका। ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आने वाले इलाके ड्राई जोन में तब्दील हो चुके हैं, जबकि क्रिटिकल स्पॉट उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो कभी भी पूरी तरह से ड्राई जोन में आ सकती है। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की वैज्ञानिक का ये कहना है कि भूमिगत पानी का ज्यादा दोहन होना और वाटर बॉडी का रिचार्ज न होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। वजह तो देखिए जैसे अतिरिक्त दोहन तो पहला नंबर 1 वजह वही है, ठीक है, वही है। और जो हम लोग जिसमें सुधार कर सके, इसको थोड़ा बैलेंस कर पाए, वो सब शायद वो सब अपनाया नहीं जा रहा है। जैसे आर्टिफिशियल रिचार्ज हो गया, ठीक है, या बारिश का जल संचय करके एक्वीफर का पुनर्भरण, वो सब हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं उस रेट से, जिस रेट से हम लोग दोहन कर रहे हैं। तो शायद इसी वजह से जल स्तर मतलब समय के साथ साथ बहुत नीचे चला जा रहा है। इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में पानी का संकट कितना गहरा गया है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग कई किलोमीटर का सफर करने के लिए मजबूर हैं। पानी का यहाँ व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया हुआ है। एक ये वाला बोरिंग है जहाँ आपका मोसीबाड़ी, न्यू कॉलोनी, इधर बस्ती के लोग इधर सारा यहीं पे आते हैं। देखिए वहाँ सामने एक बोरिंग पड़ा हुआ है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है खुलने का। और भी उधर है, पर्सनल लोग अपने अपने घर के अंदर पाइपलाइन कर दिए हैं, जबकि वो सरकारी है। और यहाँ के लोग जाते हैं बोलने खोलने के लिए, तो कोई खोलने देता नहीं है। कहीं लोग नाले के ऊपर पानी भरने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं लाइन लगाकर पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। रूटीन वही है, सुबह से शाम तक पानी भरते रहो, पानी जल्दी मिलता नहीं है कहीं। पानी सुखाड़ हो गया है, गर्मी आ गया है। यही एक डीप बोरिंग है जो कि इज्जत बचाए हुए है हम लोग को है। पूरा गांव मतलब टाइम से काम हो जा रहा है। कितना दूर से आते हैं आप? हम बगल से आते हैं, आधा किलोमीटर से आते हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पानी का संकट और गहराता होता चला जाएगा। जहां पानी का संकट सबसे ज्यादा है वहां तो लोग पानी के लिए पलायन तक कर जाते हैं। हालांकि इसे लेकर राज्य सरकार जरूर एसओपी बना रही है, लेकिन उसका फायदा वर्तमान समय में होने की उम्मीद नहीं है। भविष्य में जरूर इसकी उम्मीद रखी जा सकती है। तो देखना होगा कि लोग भी इसे लेकर क्या कुछ जागरूक हो पाते हैं और सरकार की जो भी एसओपी होती है उसका कितना अनुपालन धरातल पर हो पाता है। झारखंड के पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी पानी के संकट को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल संरक्षण को लेकर एसओपी बनाने की पहल की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पानी का संकट सबसे बड़ा कारण पानी का व्यापारीकरण होना है। कि कई झारखंड में कई जगह जो है ना जल स्तर जो है बहुत नीचे गिर गया। कई जगह रेड जोन में, कई जगह येलो जोन में, कई जगह एकदम ड्राई हो गया। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। इसके लिए विभाग की ओर से हमारा प्रयास है, जो हम अभी 2 महीना पहले निर्देश विभागीय सचिव को दिए हैं। देखा जाए तो आज पूरा झारखंड ही पानी के संकट से जूझ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाके में होती है। शहर में तो फिर भी लोगों को नल से जल मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, कुएं और चापाकल पूरी तरह से सूख जाते हैं।
ऐसे में उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अब बात बिहार के किसानों की है, जो तेजी से हाईटेक खेती के तरीके अपनाकर न सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं बल्कि रोजगार भी दे रहे हैं। पूर्णिया और बेगूसराय के किसान हाईटेक और नए तरीके से खेती कर रहे हैं। बेगूसराय के अब किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जहां किसानों के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें क्लस्टर योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के तहत बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किसान को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बेगूसराय से DHO साहब आए हुए थे और इसमें आपको 25 एकड़ यहाँ खेती करवाएं, जिसमें से हम 2 एकड़ मैं कर रहा हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ। और सबका लगवाया गया 16 अक्टूबर का इसका सोइंग डेट है और 45 दिन के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा फल आना शुरू हो गया और जो ही 60 दिन हुआ अच्छा खासा फसल होना शुरू हो गया। बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखंड के पिपरा दोराज में इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर काफी चर्चा है। इसकी खेती से किसान को काफी लाभ मिल रहा है। अपने पैदावार को पटना, सिलीगुड़ी और लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। किसान राजेश कुमार ने बताया कि 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। हम तो इसको पटना मंडी भेजते हैं और सिलीगुड़ी मंडी भेजते हैं। लगभग कितने मजदूर इसमें काम करते होंगे? जिससे इसमें 10 मजदूर आज 2 महीना से लगातार लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को तो मुनाफा हो ही रहा है, साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। राजेश यादव ने YouTube पर देखकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी, जिसमें कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने भी उनकी मदद की। वहाँ पर इसकी खेती हमने कराया है, जो लगभग 21 एकड़ में वहाँ पर ये 15-16 किसानों ने मिलकर के किया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्ट्रॉबेरी का हमारा फल उत्पादन स्कीम के तहत जो आता है, उसके तहत भी जिले में बरौनी प्रखंड और बेगूसराय सदर प्रखंड के कृषकों के द्वारा